Good morning, myself, sir. Good morning, Vinay. Good morning, sir. Can you hear me? Good morning, Vinay. आवाज क्लियर है आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रहा? अभी आवाज आ रहा मेरा? विनय, मेरी आवाज आ रही है सर? आपका तो क्लियर आ रहा, मेरा आ रहा? आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रहा? हेलो, अभी आ रहा क्या? विनय अभी आ रहा? हेलो हेलो, चेक बैक कर। विनय अभी आवाज आ रहा? हेलो मैक्सवेल सर। हाँ विनय, अभी आ रहा आवाज? विनय आ रहा? हेलो हेलो, विनय, अभी आवाज आ आवाज रहा नहीं आ मेरा? रही है आपकी। हेलो, हाँ विनय, आ रहा आवाज आ रहा? हेलो, हाँ विनय, हाँ अभी आ रही है सर। आ रहा आवाज? ओके, हाँ हाँ अभी आ रही है। ओके। राइट राइट। अजीत सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है सर? ओके, हाँ लाउड एंड क्लियर। ओके अजीत गुड सर। मॉर्निंग। मेरी आवाज? हाँ जी क्लियर है मॉर्निंग। सर। अजीत मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। Is my voice clear? योर वॉइस इज लटकिंग, नॉट प्रॉपर्ली वार्म्ड अप। अभी तो वार्म अप नहीं हुआ ना। करो करो, अभी जोन 5 में जाना। एक्चुअली
इंडिया में अभी इतना जूम और ये सब यूज हो रहा है ना, साला पूरा बैंडविड्थ उधर ही लगेगा है। जी सर, जी सर। सबको ही प्रॉब्लम आ रहा है। सर ये वीक 3 का शेड्यूल है। हम्म। अरे मैंने वो जो सबमिट किया था यार, वो तो दूसरा वाला था, फटीक एंड रिकवरी वाला। ये उसके बाद में था। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके, ये थोड़ा देख लेना, बाकी तो ठीक है। ओके, ओके। वो जो प्रेजेंटेशन भेजा हुआ है ना मैंने, हम्म। वो देख लेना टॉपिक। ओके। गुड मॉर्निंग डीएन सर। अमर सिंह सर, गुड मॉर्निंग। अमर सिंह सर, गुड मॉर्निंग। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
सर गुड मॉर्निंग सर, अमर सिंह सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? फाइन सर, फर्स्ट क्लास। वीएन सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप एड्रेस करेंगे मैक्सवेल जी। ओके ओके सर, थोड़ा 2 मिनट वेट कीजिए, मैं बोलता हूँ। अजीत ऑनलाइन, अजीत आ गए? यस हाँ सर। जी, हाँ जी, आ गए सर। ओके। अमर सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग वियन, हाउ आर यू? Oh, fine sir, thank you. गुड गुड। Hmm. ओके सर। स्टार्ट करूं? यस सर, यस सर। वर्मा सर नहीं आएंगे अभी। प्रमोद सर रेस्ट कर रहे हैं, कल ज्यादा हो गया ना। अरे आर के शर्मा सर, आर के शर्मा। आज के पैनल में नाम है क्या उनका? हाँ जी। ना, आई डाउट। नेक्स्ट वीक पैनल में था। ओके ओके। हाँ हाँ। उम्मीद रखते हो। सर यस सर। स्टार्ट करूं? हाँ जी हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है आज का ई पाठशाला ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। दिस कोर्स is conducted jointly by the Sports Authority of India and the Cycling Federation of India. इसका पर्पस ये है कि आप सब लोग को मालूम, the Cycling Federation of India has transformed cycling in India. They have taken cycling on the world map. Today, if you see the first 5-6 names in the UCI ranking, all Indian names. We have a world champion with us. We have a world team champion. And the purpose of CFI conducting these e-Patashala online classes is for you to learn more about the game, is for you to learn and improve your knowledge and wisdom about cycling. We have classes for all ages and for all different uh, age groups. And if you have the talent and you are young, then CFI will make you a champion. If you have the talent, CFI will make you the champion. That is the line. You know, they've already made many champions. So today, I welcome all of you on today's e-Patashala. I have the privilege today of having two esteemed people on the panel to answer questions. ऐसा तो Mr. VN Singh needs no introduction. Everybody in India know him, right from the age group of under 14 to the senior elite men category. Every cyclist knows who is VN Singh. But I want to say something that he did not say yesterday. Mr. VN Singh, he said he was the topper in the NIS. He was one of the toppers in the NIS. His knowledge and wisdom is vast, not only in cycling, in administration. He's got knowledge of various subjects. Today, we have the privilege of having a person
with such matured knowledge, wisdom, and experience. He has more than 35 years of experience in the field of cycling. And I'm sure today you will gain a lot. And every question, every doubt of yours, please ask. And we on the panel will definitely answer your question. I have Mr. Ajit Singh with me. Ajit Singh is also a very renowned cyclist, known for his wisdom and knowledge, his experience in cycling. He's a commandant in the BSF, and you would see that the wisdom and knowledge of these people will definitely benefit every one of you. So I urge you to take the opportunity and join the classes, ask questions. Today you can ask any question. We are here to answer you. And I hope that all your doubts will be clarified. Thank you once again and welcome to all of you. Thank you. Max Amar sir is also there. Okay, अजीत जी चेहरा तो दर्शन करा दो. हाँ करा रहा हूँ. No, I was saying Max Amar Singh sir is also there. Yeah. I'm sorry, I didn't see Mr. Amar. Sir, I'm so sorry. We have actually I should say Mr. Amar Singh sir was my coach. He was in the camps coaching me when I was a rider, and he is responsible for making me a champion for 10 consecutive years as well. He is an Arjuna Awardee with a vast experience. We are talking about 25, 30, 40 years. I think Amar Singh sir has the most experience among all of us. He has been an excellent cyclist. He has been an Arjuna Awardee. He has been a coach, and he's been in cycling for as far as I can remember. Sir, we welcome you on this platform, and it's a privilege for me to be part of this platform, people on the forum with such vast experience and knowledge. It's a privilege and honor to be here. I welcome all of you, and thank you, Amar sir, for being with us. Thanks, Maxwell ji. Now we start with the questioners, and anybody raising hand, Binay, please take care of them. Open them. Unmute them. Those who are raising the hand. Ms. Pratima Sadangi from Chhattisgarh. Pratima, unmute yourself. Hello. Miss Pratima, please raise your question. Unmute yourself. Yeah, very good. Now you have unmuted. Now you can speak. आप बोलिए. हाँ सर, नमस्ते. नमस्ते बेटा. सर यहाँ पे फेडरेशन कप होता क्या है? फेडरेशन देखो, जैसे पूरे इंडिया को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया संभालती है. पूरे इंडिया में साइकिलिंग के विषय में प्रोग्राम बनाना और उसको प्रैक्टिस करना, नेशनल चैंपियनशिप कराना साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देखती है. वैसे ही आपके स्टेट छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ साइकिलिंग एसोसिएशन एक बनाया गया है. वो रायपुर में है. आप किस शहर से बिलोंग करती हो? हाँ सर. कहाँ पर रहती हो? रायगढ़. रायगढ़. तो रायपुर में जो राजधानी है छत्तीसगढ़ की, वहां पर, और भिलाई में मिस्टर चेनावर हैं, जो कि वहाँ के साइकिलिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, और वही वहाँ के साइकिलिंग की एक्टिविटी को देखते हैं. वहाँ कोच की नियुक्ति करेंगे, वहाँ साइकिल वगैरह का प्रबंध भी वही करेंगे. मिस्टर चेनावर, उनका नंबर हमारे वेबसाइट पर है. यहाँ पर भी दिखा दिया जाएगा एक दिन. सभी सेक्रेटरी का, तो आप नोट कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं. क्या एज है तुम्हारी? यस सर. आपकी एज क्या है? 14 ईयर. 14 ईयर्स. और साइकिलिंग कब से कर रही हो? हो गया 1 साल हो गया ना सर. ओके, वेरी गुड. देन आप जो भी सहायता हो, मिस्टर चेनावर हैं, उनसे आप बात करो. अगर कोई दिक्कत होती है तो साइकिलिंग फेडरेशन में कॉल कर सकते हैं. थैंक यू. नेक्स्ट, मिस्टर अर्नब चौरसिया. अर्नब, आपने वीडियो और म्यूट कर अनम्यूट कीजिए. हाँ बोलिए, आप अनम्यूट हो गए. स्पीक नाउ. हेलो.
Hello, good Yes. morning, sir. Good morning. Sir, my name is Arnav Chaurasia. I am from West Bengal. Sir, my age is 17 years old. Sir, I have a doubt, sir. Sir, as you said in your last session that there is a pay and play scheme in Delhi. So, sir, right now there is no velodrome in West Bengal. So, sir, I want to practice in the velodrome. So, sir, can I means get the privilege of practicing in that Delhi velodrome by paying? You can very well get the privilege, but you have to arrange your stay in Delhi, and Yes, I have a house over there. you have a house. Okay. Yes. So if you stay here and you need to prepare one, you fill one form in IG Stadium, वहाँ पर आपको एक कार्ड बनेगा और मंथली कुछ फी होती है अराउंड 500 रुपए. अगर नेशनल खेले हो कभी? Yes, sir. Last year I have played nationals. Okay. So जो those who have played nationals, for them it is 500 rupees per month. And those who are national level medalist or school national medalist, for them it is free also. But if you have not won any medal, you will get 500 rupees per month, and that card will be valid. You can come and practice, but you should have track cycle also before Yes, sir. I coming have. to the track. Then you can be permitted. There is no problem. You make Okay. your enrollment and get one form. There is a the form is available on SAI website. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर आप फॉर्म निकाल सकते हो और भर भी सकते हो. बाकी फॉर्मेलिटीज दिल्ली में होती है. इन केस तुम वहां से फॉर्म भरते हो तो तुम दिल्ली में हमारे CFI के ऑफिस में भेज देना. हम यहाँ से फॉर्म का जो आगे की जो फॉर्मेलिटी है वो हम करवा देंगे. ठीक है. ओके सर. यस उसके सर. बाद में जब आपका कार्ड बन जाए तब अपना स्टे दिल्ली में कर. बट अभी फिलहाल 2 महीने के लिए मैं तुम्हें कहूंगा, एडवाइस दूंगा नॉट टू कम टू दिल्ली. एंड वेलोड्रम अभी ओपन नहीं है जब तक कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है. जब दोबारा खुलेगा उसके बाद में ये प्रोसेस आप इनिशिएट करना. राइट. ओके सर. वन मोर डाउट सर आई हैव. चलो बोलो. Sir, I want to give sir that watt bike test. So sir, I am eligible for giving the watt bike test. वाट बाइक टेस्ट नॉर्मली सी वी अभी तो हम एकेडमी के लिए जो वाट बाइक टेस्ट लेते हैं वो एकेडमी में एडमिशन के लिए. एंड उसके लिए हमने 14-15 साल के बच्चों का चुनाव कर रहे हैं जो दोज हु आर बोर्न इन 2004-5 ऑनवर्ड. ओके. ओके सर. आपका 2003 है ना? यस सर. या तो 2003 के लिए थोड़ा आप टेस्ट दे सकते हो आके टेस्ट. बट अगर आपका टेस्ट से हम वहां पर एडमिशन ना कर पाए. हाँ. हेलो. आप कुछ बोल रहे हैं आप अजीत जी? यस सर. अजीत सो वाट बाइक टेस्ट लिया जा सकता है बट चूंकि हम एडमिशन के लिए नहीं रिकमेंड कर सकते 17 साल के एकेडमी में. हाँ, आप नेशनल लेवल पर मेडल जीत के आओगे तो फिर आपको वहां से लिटरल एंट्री मिल सकती है एकेडमी में. अगर नेशनल लेवल पर मेडल जीतोगे तो वहां से हम आपको एकेडमी किसी एकेडमी के लिए रिकमेंड कर सकते हैं. सर वन लास्ट क्वेश्चन सर फ्रॉम मैक्सवेल सर. हाँ, जरूर मैक्सवेल जी से पूछिए. Hello, good morning sir. Good morning. Sir, as now I am not able to do the practice on road. So sir, I am doing the practice in means home on rollers. So sir, what should be the number of hours according to my age for for daily practice? First, you have to tell me what event you are practicing for. What is the next tournament you are practicing for? Sir, road nationals, sir. You want to practice. You want to take part in the road nationals. Yes, sir. Okay. And which event you want to take part in the road nationals? Sir, in the time trial and master, sir, both event. Okay. You have to understand one thing. Whenever you ask for a schedule, you have to tell the coach your resting pattern, your recovery. Basically, recovery and nutrition is a part of training. So if your nutrition and your recovery is not sufficient, instead of improving, like how R.K. Sharma ji ne bataya tha, yes, sir. It's a part of one combo. Aapka training, aapka recovery, nutrition is a part of the recovery. So if I tell you do 6 hours of training and I don't know your recovery pattern and your nutrition pattern is part of the recovery, then it will be very difficult. So always before you take a schedule, you have to give a lot of information to the coach. Based on that information, he can prepare. Another thing, he has to check which area you are strong in, which area you're weak in.
every rider, they have their strong areas and they have their weak areas. So Yes, sir. generally we have to focus a little more on the weak area and come to the standard. Another thing, you have to keep in mind a target. If you are planning to ride the individual time trial, what is your present timing? What is your goal and aim? You should Yes, sir. always have a goal that is realistic. ऐसा नहीं है कि आप अभी 1 hour 10 minutes कर रहे और आप 55 minutes का target लगाए. It doesn't Yes. work like that. So your goal should be realistic. It should be achievable. You should take it in steps. So if all this information is given to a coach, they can give you. But roughly, if you just want a rough idea, Yes, sir. since you can't train on the road, that's your question. You can't train on the road right now, isn't it? Yes, sir. So you have to do, as I told you, you have to, variation should be in your training. You cannot get stuck in one zone, or you cannot do just one thing. You have to have, your training should be in variation. But which area are you depending now? See, even in time trial, road time trial, and for road mass start, the training is a little bit different because it's a 40-kilometer time trial for which your kind of energy that you're using, the kind of effort that you're using is very different to the mass start. In the mass start, you get time for recovery. That is why you keep relaxing at times. You keep holding the handlebar on top. You get a chance of drafting, pacing, what we call. Not always the race is fast. There is a Yes, fluctuation. There is a fluctuation in speeds. So you're getting recovery. So that is a different kind of training you're doing for that. There is a different kind of training you're doing for individual time trial. So you have to focus on one event. You can ride the other one. आप दूसरा event भी चला सकते हैं, but you can't focus on both and try to be expert in both. So you have to focus on one event and ride the other event. Most riders do that. They focus on the time trial. They also ride the mass start, or they focus on the mass start. Your focus has to be, because there's a little bit of difference in training. You understand? So, but if you can, you should spend at least anything around 1.5 hours to 2 hours a day. But that is not every day. Depends again on your schedule. There will be times that you go for almost 3 hours if you're doing an aerobic session. There will be times that your schedule will be within 1 hour 30 minutes. So depending on what kind of a training you're doing, you have to break it up. Anything from 1.5 hours to 3.5 hours. If you're going in for road mass start, as you say, sometimes you might have to go for a longer period of time, because a mass start sometimes goes on more than 4 hours. So if you're focusing on the mass start, then you have to focus more on your aerobic capacity. You have to sometimes sit on the saddle for more than 5 to 6 hours. So you Yes, have to decide which event you're focusing in, and accordingly you can make your schedule and train. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Sumit from Mumbai. Hello. Good morning, sir. Yeah, good morning. हेलो Please answer your question. सर मुझे मेरा क्वेश्चन था राइडिंग लाइसेंस के बारे में। राइडिंग लाइसेंस कब निकालना चाहिए और उसके क्या एडवांटेज होते हैं? VN Singh will answer that question. Okay, sorry. See, राइडर लाइसेंस जो हम नेशनल चैंपियनशिप में या किसी भी इंटरनेशनल इवेंट के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के लिए राइडर लाइसेंस का प्रावधान है। आप अपने जब टीम से सेलेक्ट होते हैं, किसी भी टीम से, स्टेट टीम से सब सेलेक्ट होते हैं, तो राइडर लाइसेंस बनाया जाता है। देयर इज ए अंडरटेकिंग विद राइडर लाइसेंस दैट यू विल ओबे, यू विल फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन पर्टेनिंग टू साइकिलिंग स्पोर्ट्स। जो इंटरनेशनल बॉडी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस तय किए, मापदंड, उसको आप फॉलो करेंगे। आप डोप नहीं लेंगे। कुछ उसमें अंडरटेकिंग्स होते हैं उस फॉर्म में, वो जो आपको देना पड़ता है। राइडर लाइसेंस तभी इशू होता है when you sign the undertaking and there is a prescribed fee, है ना। उसके साथ हम आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी खिलाड़ी को प्रदान करते हैं। तो दिस इज प्री रिक्विजिट फॉर ऑल, किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट में भाग लेने के लिए, या एक साइकिलिंग स्पोर्ट्स का एक रूल है, इसलिए उसकी जरूरत है। सर यानी स्टेट के लेवल पे कहीं पे सिलेक्ट होना है या तो उसके लिए जरूरत नहीं है? हाँ, स्टेट लेवल तक, या
स्टेट टीम में जब आप सेलेक्ट होंगे तभी उसकी आवश्यकता है। उसके नीचे स्टेट अपने अपने प्रावधान कर सकती हैं। अगर कुछ स्टेट अगर चाहती है वो राइडर लाइसेंस जरूरी है, जो भी उनके इंटर डिस्ट्रिक्ट में भाग ले रहे हैं, तो स्टेट के पैरामीटर्स उनके रूल लगा सकती है, बट उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते। साइकिलिंग फेडरेशन हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, नेशनल लेवल का कोई भी इवेंट होगा, नेशनल राष्ट्रीय स्तर का, उसके लिए यह रूल एग्जिस्ट करता है। सर और एक क्वेश्चन था, जैसे इंडिया लेवल पे जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है तभी CFI साइकिल वगैरह प्रोवाइड कर रहा होगा, जो इंडियन टीम के प्लेयर्स को वगैरह, तो यानी प्रैक्टिस तो सभी की एक जैसी ही रहती होगी, लेकिन साइकिल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नहीं, ये गलत है, यही गलत कर रहे हैं। देखिए, जब हम नेशनल जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको हम सेलेक्ट करते हैं नेशनल कोचिंग कैंप के लिए। ओके, नेशनल कोचिंग कैंप के लिए वहां पर कोई भाई बंदी नहीं है। जो आप अच्छा प्रदर्शन करोगे तो आपको हम नेशनल कोचिंग कैंप में मौका देंगे। वहां पर सबको जरूरत के अनुसार जो भी हमारे पास बेस्ट इक्विपमेंट है उन सभी खिलाड़ियों को प्रोवाइड किया जाता है। अब वहां पर जो ट्रायल होगा या वहां जो जिसका प्रदर्शन सुपीरियर होगा, you can understand, if I have 4 best cycles, I will give the 4 best people. Okay? अगर मेरे पास 10 साइकिल जो बेस्ट है, वो मैं 10 बेस्ट साइकिलिस्ट को उनके इच्छा अनुसार दे सकता हूँ। बट वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन दिस मैटर। जो खिलाड़ी अच्छे हैं और नेशनल कोचिंग कैंप या हमारे नेशनल एकेडमी में दिल्ली में जो भी खिलाड़ी है, किसी भी खिलाड़ी से आप चेक कर लेना, दे आर प्रोवाइडेड बेस्ट इक्विपमेंट जो भी हमारे पास है। अब हो गया, एक समय था 2014-15 में हमारे पास 5 साइकिल भी नहीं था, अब हमारे पास 50 साइकिल होगी, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। सर ऐसा ही सपोर्ट स्टेट लेवल पे भी आप दिला सकते हैं। now here you see we are now अब नहीं, इसके लिए देखिए हमने ऑलरेडी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है कि हम स्टेट नहीं, ग्रास रूट लेवल से टैलेंटेड बच्चे चुन रहे हैं और उनको एकेडमी में डाल रहे हैं, उनको फ्री इक्विपमेंट दे रहे हैं। एक बच्चे को 2 साइकिल दिया जा रहा है एकेडमी में, एक रोड साइकिल, एक ट्रैक साइकिल। वहां पर जो उसको पॉकेट अलाउंस मिल रहा है, एवरीथिंग इज now you can't expect government to go on and state और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक देते जाए। हाँ, जिसको इंटरेस्ट है उसका भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। हाँ सर, लेकिन अगर रेंट पे भी मिल जाए, ऐसे जैसे कि व्हील है वगैरह, जैसे आप ट्रैक देखा, ट्रैक पूरे हर एक स्टेट में तो ट्रैक है नहीं, एक हाँ बन रहा है। हाँ, तो अगर वैसे अगर रेंट पे वगैरह व्हील या फ्रेम वगैरह तो सभी के पास रहती है सर, लेकिन व्हील बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज हम नेशनल चैंपियनशिप में देखते हैं भाग लेने वाले किसी खिलाड़ी के पास इंफीरियर कंपटीशन मतलब इंफीरियर इक्विपमेंट नहीं होता। एवरीबॉडी इज राइडिंग लाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप में दौड़ रहा है। वी आर वाचिंग। हाँ, वो ठीक है, बट इक्विपमेंट की कमी नहीं है आज के डेट में इंडिया में। एवरीबॉडी ठीक है, जो बच्चा पुअर है या पुअर बैकग्राउंड से है लेकिन उसमें टैलेंट है, उसको हम उठा ले रहे हैं। अगर जो टैलेंटेड बच्चे हैं स्टेट में, उनको तो एकेडमी में हम भर्ती कर रहे हैं। तो, लेकिन आपको तो मालूम है कि जिसको टैलेंट नहीं है वो अपना खर्च करे। दिस इज वेरी क्लियर। जो माइक्रो सेकंड से जो जीत और हार देखी जाती है जहाँ पे ट्रैक पे, वहाँ पे इक्विपमेंट तो बहुत बड़ा नहीं, वो पैरों के दम से होता है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा यहाँ पर। मैं अभी पिछले इसी कैंप में 6 महीने पहले जब दिसंबर जनवरी में आई हैड ए ट्रायल ऑफ माय इनमेट्स, यहाँ के खिलाड़ियों की ट्रायल कराई थी। और हमारी एक खिलाड़ी है, मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा, उसने ट्रायल देते समय उसने 1 लाख की एक साइकिल चलाई, ठीक है, और उतरने के बाद में उसका टाइम अच्छा नहीं है। बाकी जूनियर खिलाड़ियों का टाइम 2:40 2:42 था। 2 किलोमीटर का ट्रायल था। 2:40 2:42 जो बच्चे दूसरे बच्चे उसके साथ वाले कर रहे थे, उसने 2:47 किया, 2:47। सी केम एंड अपना एक्सक्यूज दिखाने के लिए सी टोल्ड, सर मेरा साइकिल वो अच्छा वाला नहीं है इसलिए मेरा टाइम इतना है। मैं बोला ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक तुम्हें अच्छा वाला साइकिल जो इसमें से कहोगी वो साइकिल। नेक्स्ट वीक अगेन सी हैड ए ट्रायल, सभी बच्चों को पता था। ओके, नेक्स्ट वीक हम 5 लाख वाली साइकिल दिए
उसको, एंड सेम इन्वायरमेंट में उसने ट्रायल दिया, शी इम्प्रूव्ड विथ 1 सेकेंड। साइकिल 1 लाख का हो या 7 लाख का हो, वही 1 सेकेंड ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है, बाकी टांगे चलती है। कितना हमने बाकी सभी खिलाड़ियों को मैं खड़ा करके इसको दिखाया, मैं बोला कि यू जस्ट, आप लोगों के जो दिमाग में ये चलता है ना कि हमारे पास साइकिल अच्छी होगी तो हम मतलब ओलंपिक तक पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो आपकी खुद की जो दम है ना, इच्छा शक्ति और दम, वही पहुंचा सकती है। साइकिल इज जस्ट ए मोड, वो 1 सेकंड का फर्क पड़ता है, बाकी 40 सेकंड तक आने के लिए खुद ही दम लगाना पड़ेगा। अब दूसरी लड़कियां 2:35 कर रही हैं, तो वो तो दम से ही कर रही है ना उसी साइकिल पर, ठीक है। तो ऐसा है कि साइकिलिंग फेडरेशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफी हेल्प कर रही है, बहुत आजकल खिलाड़ियों को सुविधा दी जा रही है, बट उनको खुद के टैलेंट को देखते हुए ही सुविधा दिया जा सकता है। अब एवरीबॉडी अगर गवर्नमेंट चाहे कि सबको इस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करे, इट इज नॉट पॉसिबल इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम तो इंडिया फिर भी हम विकसित देश है। थैंक यू। नेक्स्ट भाई। सुनीत, इसमें मैं ऐड करूंगा, ये जो वीएन सर बता रहे हैं और जो इन्होंने टाइम डिफरेंस बताया है ना, अगर आप गूगल सर्च करेंगे कि व्हाट टाइम डिफरेंस डज कार्बन फ्रेम हैज बिटवीन एल्यूमिनियम या उनके, तो 1-2 सेकंड का ही फर्क है। सेम राइडर, ये टेस्ट किया हुआ है, आप मतलब जो रिसर्च करते हैं उन्होंने ये रिसर्च किया हुआ है और उसमें आपको सारे टाइम डिफरेंसेस डिफरेंट फ्रेम्स टाइप के सब दिए हुए हैं और उसमें मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड का फर्क है 40 किलोमीटर में। उन्होंने 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये टेस्ट किया है और इलीट वर्ल्ड क्लास राइडर्स पे, और सिर्फ इतना ही डिफरेंस आता है। तो ये सब आपकी प्रैक्टिस ट्रेनिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है। इक्विपमेंट, क्योंकि देखिए वर्ल्ड क्लास में 0.001 के डिफरेंस से मेडल जाता है, वहां पे ये चीज मैटर करती है। अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर्स हैं या जो भी, उस लेवल पे इतना मैटर नहीं करता है। आप अभी ट्रेनिंग पे फोकस करिए, जैसे सर ने बताया, बिल्कुल एकदम आप वो फैक्ट है वो। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट परवेज मुंड्रोना। Good morning, Mr. VN Singh ji. Good morning. Good morning. Dr. Maxwell, good morning. Good morning, sir. And your complete team. Your coverage is really good. Thank you. Thank you. Yeah. So my question is, it's a very motivative question for the parents to know that the person who wins in the district level, zonal, state level, and nationals, they get some extra marks. So would you highlight on that, sir? Okay. Maxwell, do you have any policy, such policy in your state? Right now, it is not yet implemented. The policy is supposed to be implemented. It is, a letter is come, but the implementation is not done. I think it is because of the COVID situation. Maybe this will be implemented next year. I don't know about your state, but many states have not implemented these kind of programs, especially this year because of the situation. No, actually, in Maharashtra, it's already implemented. So, Okay. So if everyone knows about it, the parents would, like give the children more advantage to go out. Mr. Pervez, this policy is since long. It's in almost every state, and every state gives about 5% marks, extra marks for participation or medal at national level or international participation. So, but because of COVID, they cannot conduct trials and all that. That is why this year they are not, I think, giving this facility. Otherwise, it is there, and most of the riders, cyclists, or players, not only cyclists, almost all players, they know this and they take advantage of it. And I think that these policies differ from state to state also. But Maharashtra have certain policy. मोटा मोटी हर उसमें it only depends कि किस कोर्स में या किस फील्ड में कौन दे रहा है. अदरवाइज स्टेट की तरफ से है सब जगह.
सिर्फ क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी पॉलिसीज है, तो या कॉलेज जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं। एक मिनट महाराष्ट्र स्टेट के हमारे मेरे ख्याल से इनके बच्चों को मिला है महाराष्ट्र में ये पॉलिसी है कि जब इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे आपको मेडल है, इंटरनेशनल लेवल पे आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसको 25 पॉइंट्स में 25 मार्क्स मिलते हैं। अगर नेशनल में मेडल है आपको तो उसमें 20 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करते हो स्टेट को तो 5 मार्क मिलते हैं। अगर स्टेट में आपको मेडल है तो 10 मार्क मिलते हैं। ऐसे 5, 10, 15, 20 और 25 ऐसे स्लैब दिए गए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल के लिए। ऐसी ये पॉलिसी है महाराष्ट्र में इसकी। ओके, ग्रेट। टोटल 25 मार्क्स है। अगर इंटरनेशनल रहेगा या नेशनल में मेडल रहेगा तो 25 मार्क्स है उसमें। ओके, ग्रेट। तो ये हमारे प्रताप जाधव जी थे जी हैं, और ये हमारे साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ट्रेजरर भी हैं, और महाराष्ट्र के देखरेख इन्हीं के देखरेख में महाराष्ट्र टीम भी चलती है। तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप प्रवेश जी इट्स क्लियर। आई होप। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। Thank you, Pratap sir. Thank you for coming and explaining this. I was just ringing you. Next. Next on Sirth Bihar. Sirth from Bihar. Good morning, sir. Risk के लिए सेपरेट क्लास रख लो एक दिन, ठीक है? रिस्क सारे डाउट तो ना एक दिन मेरे से फोन पर कर लिया कर अलग से। चलो टेल मी शॉर्ट एक क्वेश्चन तेरे को दूंगा बस, और सर बताएंगे हमारे सर 2 क्वेश्चन है सर। इन्होंने पहले चैट में लिखा था कि मेरे पास 2 क्वेश्चन है। ओके, हाँ जी सर फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे वीएन सर ने कल बताया कि मेरे हाइट पे 54 सेंटीमीटर का साइकिल होगा, लेकिन जब साइकिल में खड़ा उस समय तो मेरे को कुछ पता नहीं था, तो 58 सेंटीमीटर का साइकिल मेरे को तो उसमें हमको एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज कुछ नहीं है, डिसएडवांटेज ये है कि आपके लिए साइज बड़ा है और आप उसको चेंज कर लें तो ज्यादा बेटर है। एक और चीज सुन, जो तुम्हारे जो फ्रेम से सीट कितना ऊपर है, कितना इंचेज ऊपर है? हाँ सर, आपके फ्रेम से जो सीट पोस्ट है वो कितना इंचेज ऊपर है? सर 20 सेंटीमीटर आई थिंक। 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 इंच आई हो, 8 इंच के करीब। बट देन इट्स ओके अजीत जी, 8 इंच अगर सीट पोस्ट ऊपर है फ्रेम के, तो विल हैव जब आप किसी दिन आप साइकिल पर बैठना, ठीक है? हाँ, तो आप साइकिल पर एक बार बैठ के ना, show us and frame can work। तुम्हारा पोजीशन देखने के बाद में हम बता पाएंगे। ऐसा कुछ देखो, ये साइकिल में बताया कि बॉडी जो फीचर है ना हर आदमी की थोड़ी डिफरेंट है, तो यू नेवर नो आपकी लेग लेंथ कितनी बड़ी है, आपकी अपर बॉडी का जो आप हर आदमी एवरेज एक हम लेके चलते हैं साइकिल फ्रेम के अलॉट करने के लिए, लेकिन जब आप पर्सनल टू पर्सन दिस कैन बी डिफरेंट, ठीक है? तो आपका जब साइकिल पर पोजीशन देखने के बाद में वी कैन असर्टेन दिस इफ योर पोजीशन इज ओके और नॉट। इफ नॉट देन यू मे हैव टू टेक लिटिल स्मॉलर। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन ये जैसे बिहार से बच्चे गए थे खेलो इंडिया के लिए, तो बहुत सारे बच्चे एज वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई हो गए, तो सर उनको क्या उसी एज में खिलाना चाहिए नेशनल, अगर नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गए तो, या सीनियर में? जो एज वेरिफिकेशन में फेल हो गए वो अपने से ऊपर वाले एज कैटेगरी में ही खेल सकते, मतलब बिकॉज दैट टेस्ट दे हैव नॉट क्लियर्ड द टेस्ट, यानी कि उन्होंने फ्रॉड किया, कहीं ना कहीं फ्रॉड है एज में। उन्होंने 2 साल 1 साल अपने एज कम करके और सर्टिफिकेट बनवाए हैं। तो एनीवे वी कांट दैट, बट नेशनल वगैरह में उनको फिर उनके अगले एज कैटेगरी में ही भाग लेने का मौका मिलेगा। ओके सर, या ओके।
Clear. Thank you, sir. Yes. Next, Khushbu Nisag. Khushbu Nisag, you can mute yourself. You can unmute yourself. Okay, next. Next one is Rabi Anand. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Sir, I am from Warangal, Telangana state. Oh, welcome. And my question pertaining to a lecture that was presented, a very knowledgeable and very informative lecture that was presented on the 22nd by Dr. Maxwell Trevor regarding talent identification. Sir, I am from the districts, but we don't seem to have any. I mean, do you have any programs where you are picking up, identifying talent from the grassroots, you know, from schools and colleges within the districts? Because it is my belief that there is a lot of talent, and I would really like to have some light on what the federation is doing to encourage talents from the rural areas. Maxwell ji, please. Aji, it is like this. The state federation sends letters to all the district headquarters, district associations. The district associations in turn is the responsibility to inform all the interested people. Now you should understand that the district association cannot go to each and everyone's house and give the information. So it is always advisable that if you are interested in cycling or if you have any connection with cycling, you should stay contacted with your district secretary or your district, some person from the district, the spokesman or whoever sent out on the federation website. Every 6 months, there is a Khelo India talent identification program. So if in case you missed out on one, it's just a matter of 6 months. You can go for the next one. There is another special privilege. If you still think that the talent that you have in your district is outstanding, as we earlier spoke, that the standing broad jump, if he's doing something beyond 7.5 feet, if he's jumping beyond 24 inches, you know, if it's some outstanding talent like that, you have the right, anytime you can contact the federation, you can go to Delhi, the federation will give you a suitable date. Of course, you have to go on your own expense. They will conduct a trial, or they will recommend or depute somebody to conduct the trial. But the question is, it has to be outstanding talent, because there is a lot of work involved to identify that talent. So if you feel, and if you take a preliminary test, and if you feel that he's qualified in all these areas, definitely that talent will be taken. But then again, that is a preliminary selection. The next selection is cycling specific selection that will be done on the watt bike in Delhi. If he passes that, you can be rest assured that every possible talent in your district will be taken care of, and they will definitely go into the Khelo India camp. There is no talent that we came to the notice of the Cycling Federation of India and was overlooked. So if you have any talent in mind like that, please bring it to the notice of the federation or your district association, and we will definitely take care of that. Thank you, Dr. Maxwell. On a lighter note, I've been following all your lectures, and you know, I've been an adherent follower of all the classes that have happened so far. But on a lighter note, you know, many times it has been mentioned wisdom and knowledge. And I would like to know, in your opinion, what is the basic difference, you know, in balance with cycling or any sports, wisdom and knowledge? What is the basic difference? I can give you many examples, but I'll give you just 2 or 3. See, let's start with cycling. Knowledge will tell you all about the cycle. Knowledge will give you all the components on the cycle. Wisdom will tell you how to ride it on the road. Wisdom will tell you not to ride in the middle of traffic at the center of the road. Wisdom will tell you to ride besides the road. I'll give you 2 more examples and close with that. It is your knowledge that helps you to earn money. I said it is your knowledge that helps you to earn money. It is your wisdom that teaches you how to spend that money. One last one I'll give you. For everybody, I don't know if you know, a tomato is not a vegetable, it's a fruit. A tomato is not a vegetable. If you Google it, you will come to know it's a fruit. Now, knowledge tells you that tomato is a fruit. Why don't you put it in fruit salad?
because wisdom tells you not to put it in fruit salad. So knowledge will tell you tomato is a fruit. Wisdom will tell you don't put it in fruit salad. So I hope I can give you many more. It's very lighter notes, sir. Very interesting. Very interesting. I can give you today many we examples. also today I could also learn this difference. Thank you. So we are wiser. Thank you so much, Dr. Maxwell. Yeah, wiser. Yes. Sir, just in conclusion, I am very keen on, because I know grassroots levels and at the rural area, there's a lot of talent, but which is not being tapped. So, I mean, at school levels and all, is the federation and, in conjunction with the state doing anything about these kind of, having events where it becomes popular among, in a city like Warangal, we have about 30,000 institutions, colleges, schools. I mean, that's the last number that I remember. There must be much more. And nothing is really being done to kind of make, get people to be aware of the potential of cycling and the health benefits and having, I go for sports meet, but I never see a cycling event taking place anywhere. So, sir, in this context, what is the federation doing? Okay, I hope Maxwell is the right person. You have met him now, because he is also in charge for talent ID in that state, your state also. So he is also member of Talent Identification and Development Committee. He is an active member of that. His CFI, Sports Authority of India, has constituted a Talent Identification and Development Committee. 3 members are here. 4 members are here sitting right now. Mr. Maxwell, Mr. Ajit Singh, and Mr. Amar Singh, and myself. We 4 are the members of that committee also. So thing is that, sir, you have already just told him, and he will take appropriate time to take a talent ID that side. And just to inform you that we have talented boys from Car Nicobar type places. We have gone there. We have gone there, and I myself have gone there and taken talent. And that boy today is a world champion, Mr. Iso. And another 2-3 boys we brought from Car Nicobar. They are Mr. David Beckham. This time he created new national record within 2 years of training. So nothing. We would like to, what you said, we have such a program already. But certainly, India is such a vast country, you can't touch every nook and corner. That is true. Whatever best we are getting, and because we have a channel in the state association, our state secretaries are also responsible. They have district association, but to some states, these people are not very active. But now, since Maxwell is there, he will look after the Warangal side certainly, and we hope we get many more talented boys. I really appreciate that, sir. Thank you so much. I really appreciate I would like to add to this. Mr. Ravi, the very purpose of putting that talent ID lecture was this only, so that everybody knows, at least people who are active and who want to project people who are talented, they can at least identify and inform, because see, federation can't go everywhere. True. And so if you can take that initiative in your area, you have the basic knowledge now. If I may, you can coordinate with the state, the thing, and from there on, the federation can take over. If I may suggest, sir, I think we need to work at grass levels. I mean, root levels, and I'm glad that I have had an opportunity to speak to Dr. Maxwell. I will probably try and contact him and see what can be done so that it becomes more popular among the rural areas. Because I think there is a potential that is not being tapped. Very. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Welcome. Yes. Next one is Miss Manjula R. Hello. Yes, please speak. Sir, good morning, sir. This is Manjula from Karnataka. Yes. Sir, my doubt is, sir, I am doing my MPhil at present. So I am interested in cycling. I want to do my PhD in the cycling, sir, in the field of cycling.
So I'm searching some universities and some guides who can able to guide me to do the PhD regarding the field of cycling. So if I took some what to say, like if I have interest in that, but I don't have any guides regarding to suggest me, sir. If possible, please guide me, sir. Maxwell ji, please guide her. You are already doctorate. No, actually, there is no specific PhD in cycling. There is PhD in sports. You can specialize in cycling. That is the kind yes, of sir. degree that I was conferred with. So you can specialize. You can do a PhD in sport, and you can specialize in any subject you want to. Yes. So I think there are many universities in India where you have a PhD in sports. So I think you can definitely go ahead and do that, and you can specialize in cycling. And I'm sure if it is not in the specific university that you wish to do it, they will definitely add on these new things, because education is all about adding new things and adding new subjects. So I'm very sure that there will definitely be some university that you can do this. Maybe not PhD in cycling, PhD in sports, specialization in cycling. एंड रियन सर, इनको वो विकास का दे सकते हैं, उन्होंने भी कुछ किया था, साइकिलिंग में किया हुआ है ना, ऐसा ही कुछ जम्मू का जो है, तो शी कैन कॉन्टैक्ट एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन व्हाटएवर शी वांट्स ऑन दैट. Yes, we do have somebody who's is doing his PhD in cycling. I think VNG can help you with that, and he can get proper information from Jammu and Kashmir, and you can contact VNG maybe after the program. He will help you with that. Okay, thank you, sir. Next one is Anirudh Jagdish. Anirudh Jagdish. Yes, Mr. Anirudh, please ask your question. Hello, can you hear me? Mr. Anirudh, you are unmuted now. You can speak. Change next one. Okay. Next one is Gopesh Devnath. Mr. Gopesh Devnath. हाँ, यस, हाँ, सुनाई दे रहा है? हेलो. Yeah. हाँ, मैं एक्चुअली मैं यहाँ पर बाइसाइकिल मेयर हूँ और कॉलेज में पढ़ाता हूँ. मैंने एक ग्रुप किया है अगरतला त्रिपुरा पर, तो लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरेस्ट है साइकिलिंग पर और रेसेस पर और एमटीबी पर, लेकिन वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे. यहाँ पे जो स्पोर्ट्स का जो कुछ मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि किसके साथ कम्युनिकेट करके उनको स्टेज पे लाया जाए अच्छी तरह से. और मैं जैसे कि कॉलेज में हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर साइकिलिंग का कुछ इवेंट हो यहाँ पर, तो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है. मतलब नोबडी इज इंटरेस्टेड. इसके साथ कांटेक्ट करें, यदि आप हेल्प करेंगे तो अच्छा होगा. See, Tripura, we don't have a state association, cycling association जो है, वहाँ पर अभी त्रिपुरा में है नहीं. आप एक काम कर सकते हैं, आप एक कोई साइकिलिंग क्लब अगर बना सकते हैं वहाँ. हाँ, ये है साइकिलिंग क्लब. Yes, so you have a club, then उनको हम we can have a personal discussion with them. We can tell them कौन-कौन से events हमारे होते हैं, वहाँ पर अगर वो बच्चों को सेलेक्ट करके और अच्छे जो खिलाड़ी हैं उनको मौका दिया जा सकता है जब हमारे इवेंट होते हैं. तो इस तरह से आप हमारे साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया @gmail.com उस पर आप we can have a correspondence, and then I will take send a proposal from your side. If you can do something on this front, then I means I have मतलब हाँ, मुझे मतलब पूरा ड्रीम है उसको करने के लिए. एंड रिसेंटली साइकिल फॉर चेंज के लिए आई एम द पैनलिस्ट देयर इन द स्मार्ट त्रिपुरा. So you are writing your bicycle mayor of Agartala. Yes. Yeah, sir. What is your आपके जो सो क्या ड्यूटीज हैं वहाँ, मतलब किस तरह का काम देखते हैं? साइकिलिंग जैसे कि साइकिलिंग के हम ज्यादातर इवेंट करते हैं और गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी पे इसको लाने की ट्राई कर रहे हैं कि एक साइकिलिंग डेडिकेटेड साइकिलिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोगों को बच्चों को
मेनली हम एम्फेसिस करते हैं वर्क टू साइकिल। हाँ, मतलब अपने वर्क में साइकिल को लेके जाए, कंजेशन कम करने के लिए। फिर गवर्नमेंट स्टेक होल्डर के साथ हम बातें कर रहे हैं कि सो दैट दे मेक सम डेडिकेटेड लेन। फिर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के साथ हम बातें कर रहे हैं। तो मीनवाइल अभी जो हो रहा है साइकिल फॉर चेंज, आपको शायद मालूम है, पूरा पैन इंडिया मूवमेंट पे हो रहा है। तो उसके लिए इसमें भी मैं पैनलिस्ट में हूँ। और थ्रो बिग्स एम्स्टर्डम, बाहर जो फॉरेन के स्टेट है, वहां पे भी मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ करके, जैसे कि कैसे सेग्रीगेशन हो, किस तरीके से सेग्रीगेशन किया जाए साइक्लिस्ट को बढ़ावा, सो दैट दे गिव सम privilege to the cyclist. Okay, so now आप एक साइकिलिंग क्लब या साइकिलिंग टीम की स्थापना करें वहाँ, और उसमें आपको 12 इयर्स से लेकर और 30 इयर्स तक के खिलाड़ियों का चुनाव करें। नॉट, एंड वी डोंट वांट द टूरिंग टाइप पीपल, दोज हु आर कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग, जो कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग के लिए आना चाहें वैसे लोगों को आप जोड़िए, उनका सिलेक्शन कीजिए, एक टीम खड़ी कीजिए जिनके पास अपना साइकिल हो और अपने जो साइकिलिंग गियर्स हो। देन व्हेनेवर द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की इवेंट्स होती हैं, वी कैन परमिट देम इफ दे आर क्वालिटी स्पोर्ट्समैन। ओके, तो प्लीज आप अलग से प्रपोजल भेजना साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया @gmail.com पर, विल रिस्पोंड। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया @gmail.com, या वन वर्ड, स्मॉल डिजिट। ओके ओके। और लास्ट और एक क्वेश्चन सर, हम अपने कॉलेज में कर सकते हैं क्या, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर इन माय कॉलेज, तो उसके लिए भी मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ, व्हाई नॉट। मेरे कॉलेज अगर आप भी देखिए, अगर आप कोई इवेंट करते हैं तो या तो साइकिलिंग फेडरेशन के हमारे कुछ ऑफिशियल जाके उसको पहली बार इवेंट कराना है, देन दे कैन गाइड यू, दे कैन कम एंड दे कैन ऑर्गेनाइज, आपको ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं। अगर बाहर के खिलाड़ी बुलाएंगे तो उनको ठहराने का आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, लॉजिंग बोर्डिंग, जितने दिन का भी इवेंट होगा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से कोई वहां पर जाने के लिए बहुत कम लोग आने जाने के लिए इच्छा जाएगा, या नेबरिंग स्टेट से हम बुलाया जा सकता है खिलाड़ी, तो वो फैसिलिटीज अगर आप देंगे, कुछ प्राइज मनी रखना पड़ेगा। कुछ प्राइज मनी रखेंगे तभी खिलाड़ी पहुंचेंगे। तो इस तरह का कोई भी प्रपोजल हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं सेपरेट। राइट, अच्छा, मेल करने से अच्छा होगा ना? मेल, या मेल। अच्छा, वो मिश्रा जी का नंबर भी मेरे पास है, मिश्रा जी को मैंने कांटेक्ट किया था इसके लिए। ठीक है, मिश्रा जी हमारे पास आए थे। हाँ, मिश्रा जी को मैंने बोला था, और उनको मैंने वो साइकिल, आप उनके यहाँ पर साइकिल फॉर चेंज का जो चैलेंज का जो कैसे किया जाए रजिस्टर के लिए, मैंने उनको मतलब वो सब कुछ मैंने दिया था उन लोगों को। ठीक है, आप सेपरेट एक बार बात कर लें, बिकॉज यहाँ पर अभी थोड़ा सा खिलाड़ियों को ओके, अभी गाइड कर रहे हैं। थैंक यू। ओके, बाय, थैंक यू, बाय। Next one is Mr. Joy Mandal. Hello, sir. Hello. Yes. हाँ, sir, I am Joy Mandal and मैं वेस्ट बंगाल से हूँ सर। ओके। मैं 13 इयर्स ओल्ड है मेरा, और सर जो सिलेक्शन, मुझे ट्रैक साइकिलिंग करना है, और उससे जो सिलेक्शन होता है तो सर कौन से मतलब इवेंट होता है, कौन से टाइम में होता है, वो सर बताएंगे? बताइए मैक्सवेल जी, कुछ इनको गाइड कीजिए। नहीं, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन फिर एक बार बोलना। सर मैं बोल रहा था जो सिलेक्शन होता है ना CFI का, जो ट्रैक साइकिलिंग के लिए, तो उसका कौन से टाइम में होता है, वो जरा बताएंगे? नहीं, आप खेलो इंडिया के सिलेक्शन की बात कर रहे हैं या ट्रैक नेशनल की बात कर रहे हैं? ट्रैक नेशनल सर। ट्रैक नेशनल का आपका जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहाँ का जो जनरल सेक्रेटरी है उसका नाम है अभिजीत सेठ। वो जो है नेशनल से पहले एक सिलेक्शन होता है, जनरली ऐसा होता है कि स्टेट चैंपियनशिप कम सिलेक्शन, जनरली ऐसा भी होता है, कभी कभी सिलेक्शन अलग भी कर सकते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी, लेकिन बिफोर एवरी नेशनल आपके पास सिलेक्शन होता, और वो सिलेक्शन में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और वहां से आपका स्टेट सेक्रेटरी जो है अनाउंस करेगा कि फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3 कितने लोग को ले जा रहे हैं। यू हैव टू गेट ए पोजीशन इन योर स्टेट चैंपियनशिप और योर स्टेट सिलेक्शन। उसके बाद में जो है आप आपका स्टेट के टीम में आएंगे एंड यू विल रिप्रेजेंट वेस्ट बंगाल एट द नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप।
आपके पास अगर आपके पास ट्रैक नहीं है तो जनरली ये सिलेक्शन जो है रोड पे भी करते कभी कभी, बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेटिव। अगर आपके पास ट्रैक नहीं है तो कुछ सिलेक्शन रोड पे होता है, और जैसा 1 किलोमीटर का है 1 किलोमीटर का, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्टेट एसोसिएशन, वो लोग आपको गाइड करेंगे। आपको इसके बारे में कभी कुछ डाउट है, इफ यू वांट टू नो कि कब होने वाला है, क्या होने वाला है, यू कॉन्टैक्ट मिस्टर अभिजीत सेठ, सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल साइकिलिंग। हाँ सर, अभिजीत सर को जानता हूँ। ओके सर, थैंक यू। उनसे बात कर लिया। हाँ सर, ओके सर। नेक्स्ट मिस्टर दक्ष शाह। अमित सिंह एक लड़का। अच्छा हाँ, दक्ष। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था फ्रेम साइज के बारे में। मेरा हाइट 168 सेंटीमीटर है और मेरा इनर लेग लेंथ है 84 सेंटीमीटर। तो मेरे को टीटी बाइक कौन सी साइज का फ्रेम साइज लेना चाहिए और रोड बाइक का कौन सा फ्रेम साइज लेना चाहिए? अजीत जी, अजीत सिंह। हाँ जी। कल आप जो सर ने क्लास लिया था उसमें कैलकुलेशन बताया था ना, आपने वो कैलकुलेट वो किया यूज? एक्चुअली फ्रेम साइज के बारे में समझ में नहीं आया वो। फ्रेम साइज सिलेक्शन में क्या करना चाहिए वो थोड़ा समझ में नहीं आया। फ्रेम साइज, वो हाइट, फीट, हाँ वो सब बताया गया है उसमें, वो हिसाब में बराबर है, लेकिन फ्रेम साइज का कुछ समझ नहीं पाया मैं। ओके, आपने क्या बताया, कितना हाइट है आपका? मेरा हाइट है 168 सेंटीमीटर और इनर लेग लेंथ है 84 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वही जो बता रहा हूँ, थोड़ा ये कैलकुलेट करके ही आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा। अदरवाइज रफली अभी आप कौन सा साइकिल यूज कर रहे हो, क्या साइज यूज कर रहे हो? मेरे पास रोड बाइक है, मैं 52 साइज यूज कर रहा हूँ। ओके, अभी 52 is right size for this height. 52 is right size. ठीक, राइट साइज। अभी मेरे को टीटी बाइक लेना है तो कौन सा लेना चाहिए, स्मॉल या मीडियम? नहीं, टीटी बाइक में भी साइज सेम ही रहेगा। टीटी बाइक का सिर्फ जो, क्योंकि उसमें डिफरेंस टीटी में और रोड में एंगल का होता है, जो आपका सीट वाला ट्यूब होता है उसके एंगल का होता है, और आपके जो आगे हैंडल है उसकी सेटिंग का डिफरेंस होता है। बाकी फ्रेम साइज में डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि आपकी लेग लेंथ तो सेम ही रहेगी, वो डिफरेंट नहीं होगी ना। लेकिन हमारे यहाँ जो डीलर है ना, वो टीटी बाइक में स्मॉल, मीडियम और लार्ज ऐसे साइज देते हैं, और रोड बाइक में 48, 50, 52, 54, 56 ऐसे देते हैं। तो रोड बाइक मेरा 52 है। सुनिए, उसमें रोड में भी एक्चुअली स्मॉल, मीडियम मैं आपको बोलूंगा, लेकिन चक्कर ये है जैसे जायंट के मीडियम और मेरिडा के मीडियम में डिफरेंस है। हाँ राइट, यू आर राइट सर। हाँ, तो आप बेटर ये है कि आप उसको बोलिए कि इसको मेरे को नाप के बताइए, उसका जो सेंटर, बॉटम ब्रैकेट के सेंटर से लेके सीट ट्यूब का जो हाइट है वहाँ, वो उसको आप फ्रेम के स्पेसिफिकेशंस में देखेंगे तो उसमें लिखा होता है उसका क्या साइज है, आप वो देख के ही लीजिएगा, मीडियम स्मॉल के चक्कर में मत रहना। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन समझ नहीं पा रहे हैं। शाह जी, ऐसा है, दुकान वालों का क्या होता है, उनके पास जो साइज होगा वो चिपका देंगे। हाँ, they will tell you आपको ये साइज ठीक आएगा, वो they have their motives. That's why we contact you. Go about that. उसी के लिए सर आपको पूछ रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा टीटी बाइक लेना चाहिए। आप अगर मीडियम पहले साइज में ही जाइए, 52 अराउंड का जो भी होगा ना, 51 भी चलेगा, 53 भी चलेगा, राइट? So that's no problem. आपने ये देखना है कि जो सीट हाइट, सीट का जो पोस्ट होता है फ्रेम के ऊपर, अगर वो 8 से 10 इंच के ऊपर है, then your bike is comfortable, then there is no problem. Okay, thank you sir. हाँ, तो आप टीटी बाइक का बता सकते हैं कुछ अप्रोक्सीमेट? बाद में वो आप बोल रहे हैं वैसे चेक करके वगैरह देखेंगे, लेकिन एक नॉर्मल एज पर एग्जांपल मेरे को ट्रैक साइकिल पसंद करनी है, तो उसमें टीटी में स्मॉल या मीडियम कौन सा ठीक रहेगा? मीडियम, नॉट स्मॉल, मीडियम ही लीजिए। मीडियम, ओके, थैंक यू सर। राइट, नेक्स्ट वन अमित सिंह राजपूत। हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार।
I am Amit Singh Rajput from Jharkhand, Lohardaga Cycling Federation as a treasurer. मैं कोषाध्यक्ष हूँ अभी और न्यू ज्वाइनिंग है। मैं पहले साइकिल फेडरेशन से नहीं जुड़ा हुआ था, बट अभी जो खेलो इंडिया का सिलेक्शन हुआ था सर फरवरी में, 26 बच्चे गए, इसमें 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। उसमें लोहरदगा के 3 बच्चे हैं, लड़कियां हैं 3। तो सर मुझे, क्योंकि मैं नया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है इस लाइन में। मैं पहले कराटे करता था, जूडो कराटे मेरा गेम है। राइट। मेरे पास जितने बच्चे हैं मैं सारे गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में वो आत्मरक्षा अभियान भारत सरकार ने तो मैं अपने उन जो सरकारी स्कूल पढ़ते हैं उनके बच्चों का जो एज वेरिफिकेशन जैसा आपने बताया है 12 to 14 ये सिलेक्शन होना चाहिए इसमें। मैं जानना चाहता था कि अगर बच्चों को मैं ट्रेनिंग देना चाहूँ, मेरे पास तो साइकिलिंग का कोई अनुभव नहीं है, बट जिस हिसाब से मैं उनको गाइड करता हूँ उस हिसाब से एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ है, मेरी अपनी बच्ची मेरी ही डिस्ट्रिक्ट से। और उसमें हमारे कोच सर है दीपक हेम्ब्रम सर, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उन्होंने ही सब कुछ दिया। मैं जब वहाँ गया था सर, क्वेश्चन पूछिए आप, क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब बच्चों को मैं लेके गया था सर, जो 4-5 बच्चे जो भी गए थे, तो उसमें उनका जो भी जो खर्चा जो भी है, रहना खाना पीना, वो तो वहाँ पे है। जो आने जाने का जो ट्रेवलिंग है, ट्रेवलिंग चार्ज, क्या वो प्रोवाइड करवाते हैं आप लोग या फिर वो अपने खर्चे में जाने चाहिए? जो सिलेक्शन के लिए जब बुलाया जाता है दिल्ली, तो उसमें टू एंड फ्रो टिकट नहीं दे, वो खिलाड़ी को अपने से आना पड़ता है। हाँ, या फिर स्टेट एसोसिएशन अरेंज करते हैं। जो स्टेट एसोसिएशन फाइनेंशियली साउंड है वो लोग अरेंज कर देते हैं, ठीक है। बट वो हाँ, यहाँ रहना खाना दिल्ली में वो फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी हमने दिया है, बट टू एंड फ्रो आना जाने का बच्चों को। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उसकी आगे की पढ़ाई क्या हो पाएगी या फिर वो स्पोर्ट्स? हाँ, जब वो उसको एक अभी हम अलॉट करेंगे कि कौन से एकेडमी में उसका अलॉटमेंट होता है, वहाँ जाने के बाद में वहाँ पर आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ एडमिशन दिलाया जाएगा। वो पढ़ाई के लिए उनको किया। मेरा लास्ट क्वेश्चन सर आपके लिए है, एज ए ट्रेजर मुझे आप एक अच्छा सुझाव दें ताकि मैं एक अच्छी भूमिका निभा सकूं इस ट्रेजर में। जी सर। आई अंडरस्टैंड। देखिए, ट्रेजरर का जो अहम योगदान है कि फाइनेंस जुगाड़ करना टीम के लिए। तो आप कुछ ऐसे वहाँ के नामी गिरामी लोगों को या पॉलिटिशियंस या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको पकड़िए जो कि आपकी टीम को सपोर्ट कर सकें, और उसी के आधार पर आप अपने बच्चों को ज्यादा फैसिलिटी दे सकते हैं, है कि नहीं? आज के गेम साइकिलिंग स्पोर्ट्स महंगी गेम है, तो जितना आप बेहतर फैसिलिटी देंगे उतने बच्चे अच्छा करेंगे। साथ में आप टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सुने ही है कैसे करना है, तो उस आधार पर आप फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है तो आप अच्छा टैलेंट सर्च भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद। बाकी कोई भी आपको डाउट हो तो मिस्टर सत्येंद्र पाठक, सॉरी शैलेंद्र पाठक जी वहाँ के सेक्रेटरी हैं, बहुत एक्टिव है, बहुत नॉलेजेबल है, ही विल गाइड। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर। जय हिंद। Next one, Vivek Shah, Nainital. Mr. Vivek Shah from Nainital. I think Vivek. Mr. Gaurav Khanna. Hello. Yes. हाँ, can you hear me? विवेक जी अनम्यूट कर रहे थे, क्या हुआ उनका? हुआ नहीं। Hello. Mr. Gaurav Yes, please. Gaurav Khanna, बोलिए। जी, first of all, thank you so much, sir, for conducting these classes. I'm really happy to see this step that you are approaching each and every rider and each and every state, and really heartful thanks to everyone.
Sir, actually, I am a doctor by profession, and I am into cycling for last 3 or 4 years. And for last few years, now I have become a bit more serious. And my age is 34, sir. So my question is there any age limit for participation, and can I participate, and how should I proceed for this? And second question is, sir, how much power is required to take part as a national at a national level? Last week, we ourselves as a small group conducted a small ITT of 30 kilometers, and my normalized power in that ITT was 238 watts. And how should I and how much improvement I need, and how should I proceed for this? Thank you so much, sir. Okay. See, as far as age is concerned, we don't stop people who are really performing good, better in national level. However, our age limit normal is 35. Okay. 35 for national champions. Right, But one more event, there is one Indian cycle race is also there, where we provide we give chance to up to 40 years of age also. Okay, sir. But for racing cycling, we have from senior categories from 18 years to 35 years. This is our general category. So you can participate one more year. You have for the ITT. What you said, 238 watt for 30 kilometer. You must have taken on bike outdoor. This power was taken outdoor, sir. It was outdoor. Okay. Normally, those who are national level, if you would have measured in time, have you taken any time for 30 kilometer? How Yes, much sir. time you covered? Sir, it was 33 or 34 minutes exactly. In seconds, तो मैं I don't remember. नहीं, because it seconds में नहीं कहूँगा, but अगर 30 किलोमीटर 33 seconds में तो बहुत अच्छा कहा जाएगा. 33 minutes. But minutes. नहीं, what was your watt per kg? सर watt per kg मेरा आ रहा है 3.45. हाँ, और जो हमारे नेशनल मेडलिस्ट हैं दे clock around 5. अच्छा. हाँ, तो बट एनीवे आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू. आप और में फर्क है बिकॉज वो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग कर रहे हैं, एज भी कम होता है, आप बहुत सारा है बातें, तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. ओके सर. या Dr. Saab, where you are put up, by the way, in which city? I am staying in Faridabad, sir. Okay. हमारे आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर छोटा सा एक तो कहूँगा, आप चूंकि स्पोर्ट साइकिलिंग इंथुसियास्ट भी हैं और खुद साइकिलिंग भी कर रहे हैं. इंडियन टीम में हम लोग बहुत कम इसे जब हम प्रिपेयर करते हैं तो आजकल डॉक्टरों की बहुत स्पोर्ट्स से रिलेटेड डॉक्टर्स की ना बहुत कमी है. एंड अगर आप कभी हेल्प हो सके, कभी हमारे आईजी स्टेडियम में यहीं पर है जब वेलोड्रोम खुलता है, I will love you come and have some guide our boys and girls there. जो नेशनल टीम है उनको आप आके और थोड़ा कभी एड्रेस करें, उनको थोड़ा सा अपनी गाइडलाइंस मिलेगी. We will really love that. Sir, thank you so much for this invitation. I would love to come there, or I'll be in touch, sir. Thank you so much, sir. जो साइकिलिंग कर रहे हैं उनके लिए तो हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और हमें क्या है कि अब छोटा सा उदाहरण बताऊंगा मैं आपको. मैं इंडियन टीम लेके जा रहा था अभी पिछले साल कोरिया, और हमारे एक बच्ची का हमारे एक लेडी खिलाड़ी का, she had a monthly period during that period. Okay. And I talked to many doctors, जो स्पोर्ट्स के पैनलिस्ट डॉक्टर्स हैं ना हमारे, मैंने कईयों से राय लेने की कोशिश की कि कोई मेडिसिन बता दें कि आई कैन अवॉइड दैट सीजन, मतलब कि कंपटीशन पीरियड्स के लिए, उसको बचने के लिए. nobody could guide me well on this aspect. मैं हॉस्पिटल भी भिजवाया है, जो वहाँ एक हाई परफॉर्मेंस लैब है, वहाँ से भी मैंने राय लेने की कोशिश की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की. दैट वहाँ पर जो लेडी डॉक्टर थे, दे आल्सो कुड नॉट गाइड मी. तो तब से मुझे महसूस हुआ कि सम स्पोर्ट्स पर्सन कैन ओनली गाइड अस ऑन दिस एस्पेक्ट्स. तो मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, एंड I just like to have you sometimes. बिल्कुल सर, बिल्कुल, definitely sir. But sir, टाइम निकाल के आपका
आपका मेल आईडी जरा शेयर कर दीजिएगा. I will be in touch with you. Sure, sir. Definitely, sir. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank Okay, sir. Next. नेक्स्ट मिस्टर राजकुमार कुबेरपति. भाई राजकुमार जी को वेलकम करो. ऐसे ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता है. गुड मॉर्निंग सर. पहले कुबेरपति जी नमस्कार. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग Sir. We are very satisfied to participate your class, sir. From where you are speaking? कहाँ से बोल रहे हैं आप? Yeah, sir, I am speaking from Imphal, Manipur. Oh, welcome. आपका बच्चा भी पीछे से देख रहा है. उसको भी थोड़ा सामने कीजिए. Oh yeah, my son. Sir, my son is a Khelo India athlete. Okay. क्या नाम है इनका? Oh, sir, due to the sir, his name is Kuberpati, R.K. Kuberpati. Okay. Sir, due to the COVID-19, so we are not able to go to velodrome, and we are not able to go outside for cycling training. Right. So we have bought a roller. So sir, then in the morning, then how long he can exercise in this roller, sir? How long he can? Sir. हाँ जी sir. And then sir, which type of food before he doing his exercise can he have? Which type of diet? And diet we have a class, separate class. Next week we have a separate class on 4th or 5th. So you must listen there. No, today also we will guide you. But there is a full one day one class will be on diet only, especially on diet. So that also you must attend. But today regarding your training, Ajit ji will guide you. अभी how old is he? How old is your son? 15. What is his age? 15. 15 years. And cycling age, कब से cycle कर रहा है? One sir, 2 years, sir, 2 years. 2 years हो गया, okay. Yeah. तो अभी रोलर आपने कौन सा लिया है? वो ट्रेनर है या होम ट्रेनर है जिसमें साइकिल फिट होता है, या वो जिसके ऊपर में 3 वाला वो है? ट्रेनर है ना? या तो ट्रेनर के ऊपर में तो प्रॉपर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग कर सकता है. और इसको अभी जो भी ये रोड के ऊपर में प्रोग्राम कर रहा था, जो भी रोड ट्रेनिंग के लिए इनके कोच ने कुछ बताया होगा, इनको प्रोग्राम दिया होगा. मणिपुर में कहाँ पे रहते हैं आप? मणिपुर में अभी सर इम्फाल में है ना. तो इम्फाल में तो बहुत सारा कोच है उधर. वो जो भी बच्चे को वहाँ पे ट्रेनिंग उनका प्लान किया था रोड के ऊपर में, ये जो भी प्रैक्टिस करता था वो उसके ऊपर में होम ट्रेनर के ऊपर में ये कर सकता है. ठीक है ना? उसमें बस ये ध्यान रखिए कि ये क्योंकि ट्रेनर के ऊपर में पसीना और वो ज्यादा आता है, तो अपना हाइड्रेशन और हवा और वो चीज रखे. मतलब पसीना ज्यादा निकलने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, उस चीज का ध्यान रखे. तो रूम जो है उसमें हवा आना चाहिए और पंखा वगैरह होना चाहिए. बाकी अपना पानी और जो भी ग्लूकोज वो अपना साथ में रखे. ठीक है? जो भी इनका कोच ने इनके लिए रोड का ट्रेनिंग प्लान किया था, जो भी इनको प्रोग्राम दिया था, वो इसको ट्रेनर के ऊपर में आप करा सकते हैं. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. अनुरुद्ध जगदीश. हेलो. हाथ खड़ा कर रहे हैं. Yes, Mr. Anirudh Jagdish, you can speak now. Hello. Are you there, Mr. Anirudh? नहीं है, दूसरा देख लो. नेक्स्ट जय. इसको जय को मिस्टर जय. Mr. Jai, unmute yourself. Yeah. Hello. Speak. Yeah.
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मेरा लड़का आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है। मोस्ट वेलकम। एक सेकेंड। क्या नाम है इनका? इनका नाम जय है सर। जय। और क्या कितने साल के हैं ये 7 इयर्स के है सर। ओके बेटा जय, बताए, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। टाइम चाहिए। एक बार और बोलो, जोर से बोलो। रिंग का मेडल को टाइम चाहिए। हाँ, आप बता दीजिए क्या पूछ, हाँ, व्हाट डू यू वांट टू नो? सर एक्चुअली वो पूछना चाहता है, वो मतलब वो आइडिया, मतलब वो बता नहीं पा रहा है वो उस चीज को। वो ऐसे पूछ रहा है कि रिंग का जो मेडल आता है, यानी ओलंपिक का जो मेडल आता है, तो उसके लिए रोड के लिए बेस्ट टाइमिंग क्या है, तो वो उसे अचीव करना है। और वो ओके, तो वो उसके लिए आप उसके लिए ये समझो कि आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल चलानी पड़ेगी। अभी इंडिया में मेडल जीतना है तो आपको 50 के स्पीड से चलाना पड़ता है, 50 किलोमीटर 1 घंटे में। ओके, 1 घंटे में 50 किलोमीटर की स्पीड से चलाने पर आप इंडिया का चैंपियन बनेगा। लेकिन फॉरेन के लिए आपको 50, ओलंपिक के लिए 55 to 60 किलोमीटर का स्पीड से चलाना पड़ता है। और सर जी अपना ये जो नेशनल का जो ये है, मतलब रिकॉर्ड जो है, तो ये एक्चुअली ये उसके सारे क्वेश्चंस है जो उसने मुझे बताया। तो नेशनल रिकॉर्ड आपको बता दूं, नेशनल रिकॉर्ड रोड इवेंट में रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो गया जाता, क्योंकि रोड कई बार अलग अलग सर्किट पर होता है रेस, ठीक है। लेकिन ये आपको बताना चाहूंगा कि 40 किलोमीटर की रेस होती है, और जो बच्चे 51 मिनट में करते हैं वो पिछले बार गोल्ड मेडल जीतने वाला 50 मिनट में करता है। 51 मिनट में गोल्ड मेडल जीतते हैं इंडिया 40 किलोमीटर के लिए। 40 किलोमीटर, ठीक है। और ये कौन सी एज कैटेगरी के लिए होता है सर? ये सीनियर के लिए होता है, 18 से ऊपर, 18 और उससे ऊपर वाले। हाँ, जो 17 और 18 वाले जो खेलते हैं उनका 30 किलोमीटर का रेस होता है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अजून काय विचारायचं? ओके, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। कहाँ से हैं आप? जी सर, हम पुणे से हैं, महाराष्ट्र। ओके, ऑल द बेस्ट मास्टर जय। थैंक यू सर। वेलकम। अभिषेक, मिस्टर अभिषेक। Yes, Abhishek. Please unmute yourself. Hello. Abhishek, please speak. आप बात कर सकते हैं मिस्टर अभिषेक। कैन यू हियर मी? आप सुन रहे हैं? आप बात कर सकते हैं। आस्क योर क्वेश्चन मिस्टर अभिषेक। I think he has some problem. Okay, next. Okay, next one is Jignesh. Jignesh. Mr. Jignesh. Yes, sir. Hello. Yes, your question. Yes. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Hello. आप ask your question. Yes, yes. We can yes, hear sir. you. Good morning. Morning. सर मैं जिग्नेश सारंग सूरत से गुजरात। सर मेरा लड़का है 14 इयर्स ओल्ड, जो रोड में आई थिंक 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, और रोड में लास्ट ईयर भी उसने नेशनल खेला था। हेलो। यस यस सर, और 2 साल से ट्रैक इवेंट भी नेशनल खेल रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ सूरत में सर ट्रैक का कोई फैसिलिटी नहीं है, ट्रैक इवेंट का, मतलब वेलोड्रम ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग रोड इवेंट जो करवाते हैं बच्चों को, उसी पे फिर मैं क्या करता हूँ, नेशनल होता है तो 3 दिन पहले मैं ले जाता हूँ, और फिर वहाँ पे वेलोड्रम पे जो भी कोच है उनसे बात करके 2 दिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाता हूँ वहाँ पे।
और फिर इवेंट वो पार्टिसिपेट करता है सर। तो मतलब मुझे मेरे बच्चे के लिए मतलब उसका कैरियर है वो ट्रैक में, मुझे आई थिंक वो ज़्यादा उससे इंटरेस्ट है, तो हमें उसमें आगे ले जाना है, तो फिर कोई आपकी तरफ से कोई सुझाव सर? अगली बार जब ट्रैक में जब हम खेलो इंडिया के लिए ट्रायल लें तो उसको आप ट्रायल में भाग लेने दीजिए। अगर वो सिलेक्ट होता है, उसके टैलेंट कितना है वो पता चल जाएगा। वाट बाइक टेस्ट करने के बाद में अगर उसको ट्रैक लायक उसके पोटेंशियल है तो सेलेक्ट होने पर उसको मौका दिया जाएगा, किसी एकेडमी में एडमिशन में मिल सकता है। हाँ, तो पहले आप भाग लेने के लिए उसके लिए आगे आइएगा, जब होगा तो मे बी सर फरवरी मार्च में होगा ट्रायल्स। या तो हमारे फेडरेशन को ये पता चलेगा कि ये टीम पे उसके ट्रायल है? उसके नहीं, वो सब खबर जाती है फेडरेशन को भी और CFI के वेबसाइट पर भी डाला जाएगा। दूसरे नेशनल रोड चैंपियनशिप जो होगी इस साल, उसमें भी वो अंडर 14 में अगर अच्छा प्रदर्शन करता है, जो बच्चे ऊपर के टॉप 5 में आते हैं, हम उनको डायरेक्ट लिटरल एंट्री भी एकेडमीज में ऑफर करते हैं। अगर वो टॉप में आता है रोड में, वहां से भी हम उनको टैलेंट हंट में उनको हम शामिल करते हैं डायरेक्ट। तो वहां पर भी आप अच्छा प्रदर्शन करके अपना मतलब कि दावा पेश कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। वेल, नेक्स्ट विवेक शाह फ्रॉम नैनीताल। अजीत जी टेक दिस। मैं थोड़ा हेलो वीएन सिंह सर, हेलो मैक्सवा सर, हेलो अजीत सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाएं कैसे हैं? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि सर आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है सर। जैसे आपके ट्रैक इवेंट में और रोड इवेंट के लिए एकेडमीज हैं, लेकिन क्या एमटीबी वालों के लिए भी कोई एकेडमीज हैं कि एमटीबी में जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे कल को उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या कोई एकेडमीज हैं? इसकी मुझे नॉलेज चाहिए थी। नहीं, अभी ऑन डेट तो नहीं है जी सर। हाँ, लेकिन प्लानिंग में बिल्कुल है सर। सीएफआई से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, आप तीनों सीनियर्स हैं सीएफआई के, कि कम से कम एमटीबी के लिए भी सर अगर इसके बारे में सोचा जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा एमटीबी के बच्चों के लिए। नहीं बिल्कुल सोच लिया है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये प्लानिंग में है ये। मतलब बाय नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे फुल फ्लेज उसमें भी शुरू हो जाएगा। एक्चुअली एमटीबी क्योंकि अभी उस लेवल पे कंपटीशन लेवल पे इतना वो नहीं था, बट अभी उसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है, इसीलिए आप देखेंगे इवन हमारी जो क्लासेस हैं उसमें भी अब एमटीबी आपके उससे इंटरेस्ट को देखकर वो भी इंक्लूड किया जा रहा है। नेक्स्ट वीक डॉक्टर मैक्सवेल उसके ऊपर क्लास भी ले रहे हैं, जो आपने रिक्वेस्ट किया था, वो आपकी रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए वो भी पूरा कर रहे हैं, और ये वाली रिक्वेस्ट पे भी डेफिनेटली फेडरेशन काम कर रही है और जल्दी ही उस पर भी आपको कुछ मिलेगा। इस साल हम कुछ नेशनल चैंपियनशिप से कुछ बच्चे जो यूथ एंड सब जूनियर कैटेगरी के कुछ बच्चे हम सेलेक्ट करके उनको एकेडमीज में डालने का प्रयास है। इस साल प्रोविजन किया गया है, 10 एक बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे वहाँ। बहुत धन्यवाद वीएन सिंह साहब। सर एक क्वेश्चन और है सर, सिर्फ एक क्वेश्चन कि सर क्या खेलो इंडिया में भी एमटीबी के बच्चों के लिए सिलेक्शन है? वही जो 10 बताया ना, उसी के लिए खेलो इंडिया में ही डालेंगे। जी सर। खेलो इंडिया में डाल के उनको एकेडमीज अलॉट किया जाएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा सर। वीएन सिंह सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं तो नेक्स्ट ईयर कह रहा था, इन्होंने अभी कर दिया। थैंक यू जी सर। ऑलरेडी हमारी डिस्कशन हो चुकी है सीएफआई में। अब इसको अनाउंसमेंट नहीं था, आज लग ये भी मौका आ गया। बहुत धन्यवाद सर, हाथ जोड़ के धन्यवाद सर, थैंक यू। नेक्स्ट मिस रूपाली। Hello. Yes, you can speak now. Hello. नमस्ते सर। हेलो। नमस्कार, बोलिए प्लीज, आगे बोलिए।
सर मेरा क्वेश्चन कल क्लास जो बीएन सर बताए थे कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पैर में प्रॉब्लम होती है, कोई एक पैर बड़ा और एक पैर छोटा होता है, तो हाँ जी, हाँ वो जी। मेरे साथ मेरे हैंड में प्रॉब्लम है क्योंकि वो टूट चुका था, तो उसके बाद ये थोड़ा टेढ़ा हो चुका है। और मैं 4 साल से साइकिलिंग करती हूँ, नेशनल्स भी जाती हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ मेरा बैक पेन होने लगता है सर, ओके। उसके लिए कुछ एडवाइस चाहिए था। हाँ, वो जैसा सर ने आपको कल भी बाकी बच्चों को भी बताया था, उसके लिए आपका साइकिल के ऊपर पोजीशन और वो सारा देखकर ही आपको सजेस्ट कर सकेंगे। ऐसे एकदम बिना देखे बिना समझे आपको क्या चेंज करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, क्या हटाना चाहिए, वो नहीं बता सकते, ठीक है ना? तो उसके जी लिए सर। आप हाँ, साइकिल के साथ में आपका जो पोजीशन है क्या है वो सारा देखने के बाद ही आपको उसको गाइड कर पाएंगे। किस स्टेट से बिलोंग करती हैं आप? सर विच बिहार। स्टेट? बिहार, बिहार। ओ नो प्रॉब्लम। ये आपको एक बार ना, जब आप साइकिल के साथ रहो, आपके कोच को बोलना, लुइस को, जी सर। एक बार उसको बैठा के और हमें दिखा देगा, कोई कमी होगी। प्लस उसके साथ अगर बैक पेन का प्रॉब्लम आ रहा है, देखो हाथ का ज्यादा रोल नहीं है, आप यू कैन अंडरस्टैंड, साइकिल चलाते समय मैक्सिमम रोल पैरों का है, आप हाथ गाइड करने के लिए और अपने अपर बॉडी को के लिए है, तो ज्यादा आपको परेशानी होना नहीं चाहिए वैसे तो। लेकिन बैक पेन है तो बैक की कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज होते हैं, वो आप करो, आगे दिखाया जाएगा हमारे 1-2 क्लास में, बैक की स्पेशल एक्सरसाइजेज भी बताई जाएंगी, वो आप करके और अपने बैक को थोड़ा स्ट्रेंथन करो, मजबूत कीजिए, ठीक है? वो बैक पेन फिर आपका ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट थैंक यू, वेलकम। राहुल मुर्मू फ्रॉम धनबाद। विनय, वी हैव नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, है ना? इसके बाद में, उसके बाद में डोंट टेक एनी अदर क्वेश्चन, लास्ट विक्रम तक। ओके। हाँ। Yeah, Mr. Rahul Murmu, you can speak now. Hello. नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, नो प्रॉब्लम। जो नहीं बात कर रहे वेट मत करो। सिद्धांत पीडीआर। मिस्टर सिद्धांत पीडीआर, प्लीज। नमस्ते सर, मैं सिद्धांत पीडीआर, अहमदनगर फ्रॉम महाराष्ट्र। माय एज इज 16 सर। सो सर, मैं साइकिलिंग के लिए अभी साइका स्पोर्ट्स अथॉरिटी थ्रू सिलेक्ट हुआ था सर, अभी जनवरी में। तो उसका सर मतलब सिलेक्शन, मतलब आगे खेलो इंडिया के लिए सिलेक्शन कैसे होना था सर? दिल्ली में ट्रायल दिया था? यस सर, सिलेक्ट हुआ था सर मैं उसमें सेलेक्ट हो गए आप? यस सर, कॉल आया था सर मेरे को। ओके, अभी अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो अगला आपको एक एकेडमी अलॉट होगा। दिल्ली में जगह नहीं होने की वजह से आपको या तो पटियाला या गुवाहाटी या त्रिवेंद्रम, इनमें से कोई एक चुनाव करना है। उसके लिए आपके पास फोन आएगा, कहाँ पर आप अपना एडमिशन चाहते हैं वहां पर आप। खेलो इंडिया के लिए मैंने रजिस्टर किया था, तो सर उस लॉगिन आईडी पे एनसीओ आईजी स्टेडियम आया था सर। बेटा, एनसीओ आईजी स्टेडियम में एट प्रेजेंट जगह नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी 70 लोगों का सीट फुल हो चुका है। तो Sir, I think is in Delhi itself. नहीं, हमने बुलाया था आईजी स्टेडियम में। Let me tell you. अगर उसमें इनका नाम है, जो लास्ट 13 बच्चे हमने लिए हैं, तो फिर इनको हाँ, तब आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। वो अभी 2 महीने और वेट कीजिए, तब आप। सर आगे सर उसका अभी ट्रेनिंग डेज कितने होंगे सर? ट्रेनिंग डेज तो यहीं पर रहना पड़ेगा आपको, और डेली ट्रेनिंग है यहाँ तो सालों भर ट्रेनिंग है। बस वो है कि जो यहाँ आने के बाद में आपको सब कुछ बता दिया, समझाया जाएगा। और एजुकेशन का सर आप कॉलेज सजेस्ट करेंगे यार? और हम नहीं, आप चाहोगे तो वहाँ कंटिन्यू, बहुत सारे बच्चे वहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? हम लेटर दे देते हैं उनको, उससे छूट मिल जाती है अटेंडेंस। ओके। या फिर आप चाहोगे तो ओपन से यहाँ से भी एडमिशन हो सकता है। जैसा आप जब आप दिल्ली आओगे उसका मैं आपसे बात कर लेंगे, आपके गार्जियन से बात करके इसको। ओके सर, थैंक यू।
ओके, नेक्स्ट वन इज, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। ये रहने दो ना, जो नंबर नाम नहीं लिखते उनको रहने दो। मिस्टर विक्रम। विक्रम। मिस्टर विक्रम। हेलो। यस सर। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, दिस इज विक्रम डोगरा, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। मेरा बेटा साइकिलिंग करता है जी फॉर द पास्ट 3 years बाय द नेम जय डोगरा। ही इज आल्सो अ खेलो इंडिया एथलीट। लास्ट MTB nationals he won national medals in MTB and last year in road cycling time trial I also. remember, yeah. सर मेरे को आपसे गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग बाइक फिट। I recently bought a time trial bike for him almost 6 months back, but till now we are a little struggling regarding bike fit because चंडीगढ़ में हमारे ऐसा कोई गाइडेंस या कोई मतलब सर्विस अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हमको पिकअप कर सके। So anybody from CFI अगर आप कोई हमें गाइड करें, somebody who can help me on this lines, so maybe after all these COVID relaxation things are relaxed, we can come over to Delhi or maybe some other place where somebody can help us regarding this. If you can come to Delhi, nothing better than that. We are all in Delhi. We have all facilities here. We can fit it over. There's no problem. Right. And in case you need there also, if some of our coaches are going there, we can ask them to check his bike and help. ठीक है जी. There's no problem. So COVID के बाद में जैसा आप कहेंगे, आप you can contact me और CFI को आप मेल कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। Right. So, right. no issue. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. How is doing your son? Perfect. 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 Thank you. Thank you so much. Okay. Okay. Now अभी बंद करें, कौन सा है? दीप जयते। दीप चलो जयते। खत्म। एक या मिस्टर दीप जयते। हाय सर। हाय सर, मैं असम से बोल रहा हूँ सर। सर वो दिल्ली में मतलब हम लोग का गुवाहाटी में तो ट्रायल हो गया सर, तो दिल्ली में मतलब कौन सा मतलब टेस्ट, मतलब ऐसा कुछ रनिंग का ना साइकिलिंग का ना कौन सा टेस्ट लेने वाला है सर? साइकिलिंग का टेस्ट होगा, साइकिल पर चढ़ा के टेस्ट। ओके सर मतलब आप साइकिल की प्रैक्टिस करो, साइकिल की प्रैक्टिस करो, साइकिल पर ही टेस्ट हो। सर कितना घंटा मतलब कितना किलोमीटर प्रैक्टिस करे सर? 10 मिनट टेस्ट 10 मिनट का होगा, लेकिन प्रैक्टिस आप 1 घंटा करो। 1 घंटा? हाँ, टेस्ट टोटल 15 मिनट का है, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। हाँ, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस आपको घंटा करना है। 15 मिनट में पूरा आपका तेल निकाल। 4 मिनट उसमें 6 सेकंड 30 सेकंड और 4 मिनट, इतना ही देर चलाना है। इतना ही चलाना है। मैं सर स्पीड में सर, लेकिन उसके लिए आपको पूरा दम लगा के चलाना है, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके ओके। और रोज रोज यही क्वेश्चन मत पूछ, कल भी पूछा था तो। हाँ सर। चलो मुजफ्फर अली शेख, लास्ट क्वेश्चन नाउ। बाय बेटा। Yes, Mr. मुजफ्फर अली शेख। Unmute yourself. हेलो, आप बोल सकते हैं, बोलिए। हाँ जी सर, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, मुजफ्फर शेख। बोलिए बोलिए, सुनाई सुन रहा है। हाँ, मैं सर अहमदाबाद गुजरात स्टेट से लगभग 10-12 साल से मैं स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नेशनल्स में। लेकिन मेरा क्या है, जैसे मतलब शॉर्ट डिस्टेंस सर बहुत अच्छा है, लॉन्ग डिस्टेंस में मतलब उतना इफेक्टिव नहीं है, लॉन्ग इंड्योरेंस मेरा इतना अच्छा नहीं, मतलब शॉर्ट स्प्रिंट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो उसके अंदर मुझे ये, क्योंकि हमारे यहाँ गुजरात स्टेट में तो वेलोड्रम या ट्रैक कुछ है नहीं, और साइकिलिंग भी अभी लगभग 2-3 साल से थोड़ा बहुत मतलब डेवलप हो रहा है। तो जैसे हमें अगर ट्रैक का ट्रायल वगैरह देना हो तो उसमें आप कुछ गाइड कर सकते हैं, जैसे 200 मीटर्स का स्प्रिंट या 500 मीटर्स का जो स्प्रिंट वगैरह रहता है ट्रैक का। ट्रायल्स के लिए यू आर मोस्ट वेलकम। आप कभी भी पहले बताकर आप दिल्ली में ट्रायल के लिए आ सकते हो।
आपको एक आध दिन के लिए तो मौका जरूर दे देंगे ट्रायल। ट्रेनिंग के लिए ज्यादा नहीं दे सकते आपको। अभी 2 महीने तो जब तक कोविड सिचुएशन ऐसा है, अभी कोई वेलोड्रोम बंद है। बट जब भी आपको अपना टेस्ट लेना है, आप जैसे 1 वीक पहले डिस्कस करके देन यू कैन कम ओवर टू दिल्ली। आपको अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा रहने का, और आगे ट्रायल के लिए आपको हम अलाउ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। व्हाट इज योर एज? My age is 26 running now. So you should be really good, then only you'll get chance. Okay. Okay, thank you sir. Welcome. Okay, अजीत जी फाइनल एड्रेस कीजिए। हाँ जी हाँ जी। नहीं, ये क्वेश्चन भी है क्या? क्लोजिंग? हाँ, क्लोजिंग प्लीज। Okay. I thank you all for your kind patience and the questions you asked. बाकी सबसे जिनके क्वेश्चन रह गए हैं वो आगे जो क्लासेस हमारी चलेंगी आप उनमें पूछ सकते हैं। एंड उसके अलावा CFI की वेबसाइट है, आप ईमेल विनय क्या ईमेल वो CFIinfo2020@gmail.com CFIinfo2020@gmail.com। आप इसके ऊपर भी अपने क्वेश्चन मेल कर सकते हैं, उनके आंसर्स आपको उस पर भी मिल जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है सबसे कि जो भी शेड्यूल के बारे में आप ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछें, क्योंकि वो कोई भी आपको ऐसे डायरेक्ट शेड्यूल नहीं दे पाएगा अनलेस जैसे डॉक्टर मैक्सवेल ने बड़े इलेबोरेटली बड़े डिटेल में he has explained कि we need lot of information before giving schedule to anybody. So आपकी कोई वैसे और queries हैं that can be addressed, and कोई और आपकी ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस टाइप की जो queries हैं you can ask that. Okay. और बाकी for any other every state association has their representatives and they are listed on CFI Cycling Federation of India @.org. उसके ऊपर में सबके मोबाइल नंबर फोन नंबर्स हैं। You can contact your state association, they will guide you to the right coach. And जो भी हर स्टेट में नॉर्मली कोचेस हैं, साई के कोचेस भी हैं और डिपार्टमेंट्स के कोचेस भी हैं। They are the best people who will guide you. फिर भी कुछ नहीं होता है, then you have CFI's number on that. Mr. VN उस पे almost हमेशा available रहते हैं and he's the best person to guide you on that. Apart from that, I thank you the panel, Dr. Amar Singh sir, VN sir, Maxwell sir, and all other senior. I'm seeing a lot of senior cyclists also watching this. Thank you all for your cooperation and support, and look forward to seeing you on Monday. Come prepared. Happy weekend. Happy cycling. Thank you. Okay, good day. Bye, everyone. Bye. Bye, everyone. Bye, sir.